हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पॉइंट मंडीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के 3 वीडियो लेक्चर हमने पेज के ऊपर अपलोड करके रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी ही थे। अगर इनकी बुक की बात करें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि भारत का जो धन है उसे यूरोपीय लोग लूट करके इंग्लैंड लेकर के जा रहे हैं या भारत से बाहर लेकर के जा रहे हैं, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बेंटिक, मैकाले, मेटकाफ या इनमें से कोई भी नहीं? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटकाफ। मेटकाफ अपने कार्यकाल के दौरान यहां पर प्रेस से रिलेटेड एक अधिनियम जारी करते हैं, जिसके अनुसार जो भी प्रेस के ऊपर पुरानी जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटा दिया जाता है। इसीलिए मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ प्रेस या प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लॉरेंस? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1881 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान आया था। ये अधिनियम जब आया तो इसने प्रेस के ऊपर बहुत सारे रोक लगाई या बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। तो इसमें ये प्रोविजन था कि जो भी भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र छप रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज थी सिर्फ उसी में न्यूज़पेपर छप सकते थे और भारतीय भाषाओं में और कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छप सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मैकफरसन, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग या जॉन शोर? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 1772 से 1785 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं और इससे पहले 1772 से 1773 तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे हैं। बाद में यहाँ पर 1773 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत की? व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति, और इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत सिद्धांत या हड़प की नीति की, तो इसके तहत जिस भी राजा या रानी का अपना बच्चा नहीं होता था, उसका जो भी एरिया था, उसका जो भी राज्य था, वो ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। तो ये जो नीति चलाई गई थी, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऐसे ही एक यहाँ पर और नीति थी जिसे हम सहायक संधि के नाम से या सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम डैश के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। श्रम की स्थितियों में सुधार करने के लिए एक कारखाना एक्ट या फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान आया था और इसी फैक्ट्री एक्ट के तहत जो भी 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके कार्य करने पर रोकथाम लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश इसकी प्रशासनिक सेवा के जनक भी कहा जाता है और इन्हें ही भारत में पुलिस सेवा के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1793 में यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की, जिसे हम कॉर्नवालिस संहिता भी कहते हैं, और कॉर्नवालिस ने ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन या जिसे हम डुअल गवर्नमेंट कहते हैं, इसकी शुरुआत बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि 1765 में साइन की गई थी, उसके बाद यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। अगर बात करें कि द्वैध शासन को खत्म किसने किया था, तो इसे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आगे चल करके समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनिथगो? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। अगर बात करें दांडी यात्रा की शुरुआत की, तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। और खत्म कब हुई? तो दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल को जाकर के खत्म हुई। और जब महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, तो यहां पर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन के साथ ही महात्मा गांधी का एक समझौता होता है 1931 में, जिसे हम गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौते के कारण जो है महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? 1772, 1778, 1775 या 1773? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 1773। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं। लेकिन 1773 में यहाँ पर एक अधिनियम आता है जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1773, क्योंकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर बने थे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव? यहां पर बात की गई है पहला वाइसरॉय कौन था। तो वाइसरॉय की जो पद की शुरुआत होती है वो 1857 की क्रांति के बाद होती है। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वाइसरॉय भी था। इसी के कार्यकाल के दौरान 1857 की क्रांति भी होती है और 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाती है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगर बात करें कि रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो हमारा आंसर होगा कि लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ।
और लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो रेलवे का जनक लॉर्ड स्टीफनसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। 1904 बॉम्बे अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन या 1916 लखनऊ अधिवेशन। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। तो स्वराज शब्द का उपयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922 गया अधिवेशन, 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन या 1931 कराची अधिवेशन। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी। इससे पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष रहती है जो कि एनी बेसेंट थी, लेकिन ये कोई भारतीय महिला नहीं थी, वो आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी और ये इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है और डायलॉग फॉर्म में लिखी है कि एक व्यक्ति जो है प्रश्न कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके आंसर दे रहा है। तो ये रहे मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद।